बीजेपी 2024 का चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ेगी। दिल्ली में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी जेपी नड्डा अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। तो कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी यात्रा से डर गई है, इसलिए रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले कोरोना के बहाने यात्रा रोकने की कोशिश हुई, तो अब नया बहाना बनाया जा रहा है। बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी करते हुए पैदल चलने के बजाय कार में चलने की सलाह दी है। तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से लग रहा है कि बीजेपी से उनका मोहभंग हो गया है और वे कांग्रेस में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने वरुण गांधी के रास्ते बंद कर दिए हैं। होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वरुण बीजेपी में है, यहां चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायकों पर एक बार फिर से तंज कसा है। बीजेपी की बैठक में गुजरात मॉडल लागू करने की चर्चा के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की चिंता है। अगर छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल लागू हो गया तो बीजेपी के सभी विधायकों का टिकट कटना तय है। तो छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीदी के बाद श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी का क्रेडिट लेना ऐसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है? इस पर सुशील आनंद शुक्ल ने पलटवार करते हुए कहा है कि साफ झूठ बोल रहे हैं। धान खरीदी का पैसा राज्य सरकार वहन करती है, कर्ज लेकर सरकार धान खरीदी कर रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांटने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक तस्वीर के आधार पर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए इस मामले में निर्वाचन आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के आरोपों पर मोहन यादव ने कहा कि तिलक लगाने के एवज में दक्षिणा दरअसल उन्होंने दी थी। हताशा में कांग्रेस नेता कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस हिंदू धर्म के विरोधी है और इन पर तरस आता है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस कड़ी में 20 और 21 जनवरी को अंबिकापुर में कार्य समिति की बैठक रखी गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव कुमार, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद रहेंगे। रासुका, पीएम आवास सहित कई अन्य मुद्दों के ऊपर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। अभियान को अंतिम रूप देने के लिए पर्यवेक्षक और कांग्रेस नेता अरुण यादव 19 जनवरी को रायपुर आएंगे। राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के साथ साथ जिलाध्यक्षों और पर्यवेक्षकों की बैठक भी लेंगे। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे। चुनावी साल में युवा वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने नया दांव चला है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की तर्ज पर बीजेपी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। रायपुर में 23, 24 और 25 जनवरी को खेल महोत्सव का आयोजन होगा। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सोमवार को खेल महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक ली, जिस पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने तंज कसा। जो बीजेपी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का विरोध कर रही थी, अब वो कांग्रेस की नकल कर रही है। 2023 की जंग जीतने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी जीत के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कमजोर बूथों को मजबूत करने के निर्देशों के बाद अब बीजेपी बूथ संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। हर बूथ पर कम से कम बीजेपी के पक्ष में 51% मतदान हो। इसके तहत पार्टी हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब खुद कमजोर बूथों पर न केवल खुद दौरा करेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे वे बूथों को मजबूत कर सकते हैं।